हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 1 मीटर टॉल मीटर डॉल बॉय। एक 1.5 मीटर का एक बड़ा लड़का टॉल बॉय। डिस्टेंस फ्रॉम 30 सेंटीमीटर ऑफ टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक बिल्डिंग बना लेते हैं AB, और यहाँ कहीं एक लड़का है O नाम से। वैसे बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई? 30 मीटर। यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। सबसे बड़ी बात है, यहाँ लड़के की हाइट भी दे रही थी, यानी कि OP। इसको हम ओपी मान लेते हैं। कितना है? 1.5 मीटर। ठीक। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फ्रॉम हिज हाईएस्ट टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कितने का बन रहा है भाई? यहाँ कहीं बन रहा है। ये कितने का बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब आगे क्या बोलता है? इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। एक बात हमेशा रख लो, यानी कि इंक्रीज हुआ है, यानी कि पक्का ये आगे को बढ़ा है। ये पीछे को नहीं बढ़ा है, आगे को बढ़ा है। क्योंकि पीछे हमेशा एंगल छोटा बनता है और आगे हमेशा बड़ा बनता है। यानी कि ये फ्रंट को बढ़ा है, आगे को बढ़ा है, बिल्डिंग की आगे की ओर। यानी कि अब एंगल 30 से कितने का हो गया? 60 का। एक चीज हमेशा ध्यान रख लो कि पीछे एंगल हमेशा छोटा होगा और यहाँ हमेशा एंगल क्या होगा? बड़ा। और सीधी बात, ये आगे को बढ़ा है, यानी कि इतना डिस्टेंस बढ़ा है। तो इसका नाम C रख लेते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ नाम लिखते हैं D। ठीक है। तो यानी कि ये इतना डिस्टेंस चला है PC। X चला है, इसको नाम Y रख लेते हैं। ठीक है। और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? पूरी 30 मीटर। तो यहाँ रख लेते हैं M। तो यानी कि अगर हम बिल्डिंग की हाइट बोले ये पोर्शन की, यानी कि ये पोर्शन AM। अब AM कितना हो जाएगा? अब AM हो जाएगा, पहले हम मेन मेन चीजें निकालते हैं। AM हो जाएगा 30 - 1.5। कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक। अब ये फाइनल हो गया, यानी कि फिगर बन गया। अब मेन क्वेश्चन में आते हैं। तो बिल्डिंग थी 30 मीटर, यहाँ से लड़का कहीं देख रहा था, तो एंगल कितने का बना था? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। उसके बाद ये लड़का थोड़ा चलता है, मूवमेंट करता है, तो एंगल कितना इंक्रीज हो जाता है? 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि आपसे पूछा यही एक्स कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस मूव किया। ठीक है। आइए अब हम निकालते हैं ये कितना डिस्टेंस मूव किया। चलो सबसे पहले हम काम करते हैं किसमें? 1060 में। यानी कि 1060 में वर्क कर लेते हैं, या 1030 में, जिसमें भी देख लो। 1030 में ही काम कर लेते हैं। 1030 इन आर ट्राइंगल अगर हम बात करें APM, यानी कि APM, तो 1030 डिग्री। 1030 यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपका? अब ये AM कितना हो गया है? 28.5 मीटर अपॉन बेस। बेस कितना आ जाएगा? x+y। 1030 की वैल्यू कितनी थी? 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x+y। इसको ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा हम जाते हैं किसमें? 1060 में। आइए, 1060 का हमने नाम क्या रखा है? ACM। यानी कि 1060 में 1060 डिग्री की वैल्यू क्या बन रही है? ये भी वही बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन ये बेस, ये रहा 1060 का। कितना रहा? y। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3, यानी कि 28.5 अपॉन y। तो y इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28.5 अपॉन √3। ये इक्वेशन 2 बनेगी। अब इक्वेशन 1 को सॉरी 2 के साथ इन्वॉल्व कर दो। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, इसको इधर कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। x+1 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+y होगा। और √3 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5 इंटू √3, यानी कि √3 हो जाएगा।
ठीक है। और x प्लस वाई, वाई की वैल्यू जो यहाँ निकली थी 28.5 अपॉन रूट थ्री, इसको यहाँ डाल देते। और हमारे पास पहले से ही पड़ा है 28.5 रूट थ्री। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ मैं। पहले हमने 1030 में काम किया, 1030 में काम किया तो कितना आया, 1/√3 होती है, और 28.5 एक्स प्लस वाई, एक्स दिख गया ना, ये एक्स और ये वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, और यहाँ बगल में हमने 1060 में भी वर्क किया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 अपॉन रूट थ्री, तो ये वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि एक्स प्लस 28.5 अपॉन रूट थ्री, और इधर अब ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री कितना जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे माइनस करिएगा, तो यानी कि आपका आंसर लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 19√3। यानी कि अगर इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19√3। यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, यानी कि ई से लेकर सी तक, यानी कि कितना डिस्टेंस किया, 19√3। यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि पी सी कितना आ गया, 19√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर इसको उसमें सॉल्व करना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 19 × 1.73, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।